है जी। नाउ फाइलम एसेलमिंथस का दूसरा नाम है निमेटियलमिंथस। निमेटियलमिंथस आप कह सकते हैं कि ओल्ड नेम है। इसका जो न्यू नेम है वो है एसेलमिंथस, और इसको कॉमनली कहते हैं राउंड वॉर्म। ये इसके अंदर जितनी भी स्पीशीज होती हैं उनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल बॉडीज है और पॉइंटेड एंड है। आप देखें सिलेंड्रिकल बॉडीज है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, ऊपर से भी पॉइंटेड है, नीचे से भी पॉइंटेड है, माउथ एज वेल एज एनस, तो दोनों जो है वो पॉइंटेड है। इसकी मैंने आप लोगों के सामने ये दिखी है कि जब भी आप देखेंगे ना कोई भी मेंबर फाइलम निमेटियलमिंथस का, जो फीमेल होती है ना वो थोड़ी बड़ी साइज की होती है और मोटी ज्यादा होती है, लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा होता है, जबकि मेल का जो साइज है वो फीमेल के बनिस्बत थोड़ा छोटे साइज का होता है। फाइलम निमेटियलमिंथस में 2000 से ज्यादा स्पीशीज इसमें मौजूद होती हैं, जो ऐसी स्पीशीज जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनको साइंटिस्ट ने नेमिंग दे चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी इनमें ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक मतलब दे आर गोइंग टू फीड ऑन होस्ट बॉडी, और एज अ रिजल्ट उन्हें वो नुकसान पहुंचाती हैं, जिनमें हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और उन्हीं के साथ साथ हम क्या किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी पे, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो ह्यूमन बॉडी पे कॉज कर रही है, हम उनकी डिस्कशन करेंगे। देखिए एक जो सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है फाइलम एसेलमिंथस का, अच्छा मैं कोई इसकी वही सिंपल कैरेक्टर की बात नहीं करूंगी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, वो आप लोगों ने पहले मैंने आप लोगों को बता चुकी हूं, उसको वहीं से कवर करना है। हम इसके कुछ डिस्टिंग्विश फीचर की बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास एस्केरिस है, एस्केरिस इज वन ऑफ द फेमस और कॉमन मेंबर ऑफ फाइलम एसेलमिंथस और फाइलम निमेटियलमिंथस। ठीक है जी, ये राउंड बॉर्म है, और ये जो एस्केरिस है वो ह्यूमन को इफेक्ट करने के मामले में बड़ा कॉमन है। होता ये है कि ये एक एंडोपैरासाइट है। मैंने आपको बताया फाइलम एसेलमिंथस के मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक हैं। ये जो एस्केरिस है वो एंडोपैरासाइट्स है। एंडोपैरासाइट्स मीन वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, यानी कि पैरासाइट की बॉडी के अंदर रहता है। अब हमारी बॉडी में क्या रहता है, इंटेस्टाइन में। देखिए ये जो कहते हैं नहीं, ये बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, खासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये जो कीड़े बेसिकली जिनको कहा जाता है वो ये एस्केरिस होते हैं। अगर हम एस्केरिस की बहुत सीवियर कंडीशन देखें ना, तो एस्केरिस कभी कभी ह्यूमन बॉडी में इतने ज्यादा हो जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के हर ओपनिंग से भी बाहर आ सकते हैं, मुंह से, नाक से, राइट, और फीसिस में से तो आ ही रहे होते हैं। तो ये जो एस्केरिस है ये इतनी जल्दी ये जो है रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो एस्केरिस एक बहुत हार्मफुल पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एस्केरिस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, राइट, और इसका जो कॉमन नेम है इसे राउंड वॉर्म ही कहते हैं। और एस्केरिस बेसिकली हमारे पास के किधर जाके रहता है और कहां से फूड इनटेक करता है, बेसिकली इंटेस्टाइन से फूड इनटेक करता है। और ये जो एस्केरिस है ये बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि जो बच्चा कुछ भी खाना खा रहा है, हम फूड इनटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, वो तो एस्केरिस ले रहा है ना वहां से, क्योंकि एस्केरिस अपना रिप्रोडक्शन करेगा, और जब ये रिप्रोडक्शन अपना करेगा तो बेसिकली इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अब हमने चूंकि बात रिप्रोडक्शन की कर ली है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइलम एसेलमिंथस के मेंबर्स हैं ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये पूरे के पूरे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इनका मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो फीमेल्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा एग्स प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है जी। और हमारे पास जो मेल हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, और इनके जो गैमीट्स जब फर्टिलाइज्ड होते हैं तो एज अ रिजल्ट ये एक एग की फॉर्म में रिलीज होता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी, यानी कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, और ये लेकिन ये जो एग रिलीज करती है फीमेल ये आउटसाइड द बॉडी करती है, और फिर वो एग कंप्लीट डेवलप्ड होके कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अब एस्केरिस जो है वो बेसिकली ज्यादातर हम देखते हैं पुअर कंट्रीज में बहुत ज्यादा एस्केरिस होता है, यानी कि ये बेसिकली उन जगहों पे होता है जो मैसी जगहें होती हैं, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये एस्केरिस आपकी बॉडी में इंटर हो सकता है। अदरवाइज कोई भी राउंड वॉर्म ऐसे ही आपकी बॉडी में कोई स्किन को पेनिट्रेट करके तो इंटर नहीं होगा। अगर आप कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर इंटर करते हैं तो वो उसके अंदर उसके एग्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अब उसके एग्स अंदर मौजूद है, अंदर वो गए, एग्स फर्टिलाइज एग थे, वो उनको हल्की सी नरिशमेंट मिली और वो
जल्दी उन्होंने ग्रोथ की और उससे एस्कैरिस में कन्वर्ट हो गए। अब वो एक एस्कैरिस में कन्वर्ट हो गए तो वो जो रिप्रोडक्शन अपना करेगा तो रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत जल्दी करता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये फीमेल एस्कैरिस है वो पर डे कितने एग प्रोडक्शन करती है? 2 लाख पर डे एग जो है वो एस्कैरिस प्रोडक्शन करते हैं। तभी अगर हम इसकी सीवियर कंडीशन की बात करें ना, हमने तो इसको जो है अपने एमएससी लेवल पे इस एस्कैरिस की बहुत बुरी बुरी डिजीज पड़ी थी, और इसमें इस तरीके से होता है कि ये इतने ज्यादा कभी कभी बढ़ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आपको पता है कि आप लोगों ने सुना हुआ भी है कि फीसिस में दिख जाते हैं और वहां से दिख रहे होते हैं, और काफी बड़े साइज के होते हैं ये एस्कैरिस। अच्छा, लेकिन सिवियर कंडीशन की आप बात करें तो ये नोज ओपनिंग है, यहां से भी निकल रहे होते हैं अगर बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। इससे ये होता है कि ये अपर टाइप की जो है ना, ये एक ऐसा डिसऑर्डर बन चुका है जो आपके पूरे ट्रैक को, यानी कि इंटेस्टाइन में थे, वो इंटेस्टाइन से ऊपर आते गए आते गए आते गए नोज के थ्रू बाहर आ रहे हैं, माउथ के थ्रू बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन ओपनिंग्स के थ्रू भी इन सीवियर कंडीशन में बाहर आते हैं। तो जितनी जल्दी इनकी ट्रीटमेंट हो सके उतनी ही ज्यादा है। बेसिकली इसकी इसका मसला क्या है, इसकी एग प्रोडक्शन को खत्म करना है। एग प्रोडक्शन के लिए आपको इसको खत्म करना है। मेडिसिन दी जाती है, सिरप दिए जाते हैं जिससे इनको ट्रीट किया जा सकता है। ये हमारे पास था एस्करिस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस मेंबर है फाइलम एसेलमिंथस का। अब हम दूसरा एक वॉर्म की बात करते हैं जिसका नाम है वुकेरिया। ठीक है जी, तो वुकेरिया जो है वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है थ्रेड वॉर्म, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो थ्रेड लाइक है। ठीक है, दे आर अगेन राउंडेड बॉडी, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, माउथ से भी एनस से भी दोनों तरफ से पॉइंटेड है। अब सवाल ये है, देखिए ये जो सारे हम एसेलमिंथस के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे पैरासिटिक हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, अब ये तो इनफैक्ट किस तरीके से कर रहा था, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे थी कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से इंटर हो रहा था। अब हम वोकेरिया की बात करते हैं। जो वोकेरिया है ये बेसिकली मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, अब मॉस्किटो के जो ब्लड है उसके अंदर अगर वोकेरिया का कोई भी पैरासिटिक जो है वो मोड मौजूद होगा, वो डायरेक्टली जब जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी को सक करना शुरू करेगा, तो मॉस्किटो ऑलरेडी बहुत सारे पैरासाइट को ट्रांसफर कर रहा है, तो वोकेरिया एक ऐसा है जो को मॉस्किटो के थ्रू इंटर होता है। और वोकेरिया जैसे ही इंटर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के जाके लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनको जाके ब्लॉक कर देता है। और आपको पता है लिम्फेटिक वेसल्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसका मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों को पहले भी पता होगा कि लिम्फेटिक वेसल्स आर द वेसल्स जो कि हर 2 कैपिलरीज के ज्वाइंट पे मौजूद होती हैं। राइट, लेट सपोज दिस इज अ कैपिलरी, ये दूसरी कैपिलरी से ज्वाइंट होगी, तो इनके जैसे 2 पाइप ज्वाइन होते हैं बीच से कनेक्टर से, तो जब भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये तमाम चीजें आपस में ज्वाइंट हो रही होती, क्योंकि आपको पता है आर्टरीज हैं वो आगे जाके डिवाइड होकर अपने आप को आर्टीरियोल्स में करेंगे, आर्टीरियोल्स अपने आप को डिवाइड करके कैपिलरीज में करेंगी। वेन है, वेन अपने आप को आगे मजीद सब डिवाइड करके विन्योल्स में कन्वर्ट होगा, एंड देन दे अगेन सब डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज एज वेल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इन तमाम के तमाम में जो कलेक्टर मौजूद होता है वहां से लीकेज हो रही होती है ब्लड की। तो ब्लड वो लीकेज अगर एक डिफॉल्टर के हम बात करेंगे तो वो लीकेज आगे जाके बहुत सारी डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। लेकिन नेचुरली फिनोमेना क्या हो रहा होता है, वो लीकेज ब्लड दोबारा से आपके सिस्टम में, हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा होता है। यानी कि बेसिकली जो लीक हो रहा है वो भी जाके टिश्यूज एब्जॉर्ब करके और उन्हें दोबारा ब्लड वेजल्स में डाल रहे हैं और वो दोबारा हार्ट की तरफ जा रहा है। तो लिम्फेटिक वेजल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है एनिमल्स में फॉर द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिशन, राइट, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे जाके, ये जो वोकेरिया है ये बेसिकली ये ऐसा पैरासाइट है जो लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करता है, और लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करने के बाद इससे जो रिलेटेड डिजीज आती है उसे हम कहते हैं फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करता है तो टांगों में, हाथों में, और स्क्रोटम। व्हाट इज अ स्क्रोटम जी, किसको पता है व्हाट इज अ स्क्रोटम? स्क्रोटम किसे कहते हैं? आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, एनीवन नो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रोटम?
यस, टेस्टिस पाउचेस जिसमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बेसिकली होती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और आगे जाके टेस्टिस होता है। तो बेसिकली ये मेल में जो है वो स्क्रोटम पे भी इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है जी। टांगों में, हाथों में, स्क्रोटम में, इन द मेल दे आर गोइंग टू फॉर्म इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग कर देता है। और इसमें क्या हो जाते हैं कि जो टांगे होती हैं उनका साइज जो है वो हाथी के टांगों जितना हो जाते हैं, यानी इतनी ज्यादा स्वेल हो जाती हैं। तो दैट्स वाई वोकेरिया से जो डिजीज होती है उसके हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं भाई? एलिफेंटियासिस। दिस इज द वोकेरिया। ये माइक्रोस्कोपिक इसकी स्टडी है और ये जो डिजीज है ये मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। इसका जो वेक्टर है वो कौन है? मॉस्किटो है। ठीक है। एस्कैरिस का वेक्टर कोई नहीं था, ये फूड के थ्रू फैलता है। जबकि वोकेरिया एक ऐसा पैरासिटिक वॉर्म है, फाइलेरियल वॉर्म है, जो कि किससे, किसके थ्रू? इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। ठीक है जी। और इससे जो डिजीज होती है वो हमारे पास कहलाती है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में जो टांगों का साइज है वो बहुत मोटा और बड़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी डिजीज है हमारे पास कहलाती है एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डिजीज है ये हुकवॉर्म की डिजीज है। आपने एसलमेंथस में हुकवॉर्म्स भी नाम सुने हैं, आपने एसलमेंथस में थ्रेड वॉर्म भी सुने, और आपने एसलमेंथस में तीसरा राउंड वॉर्म भी सुने हैं। ये जो वोकेरिया, ये आपने अपने स्पॉटिंग में भी देखा होगा, हुकवॉर्म जिसे कहते हैं। हुकवॉर्म क्या होता है? हुकवॉर्म बेसिकली क्या होता है? उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो स्किन पेनिट्रेट करके भी चला जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो काफी अडल्ट इसकी बॉडी आपको दिख रही है, राउंडेड है, पॉइंटेड एंड है, तो इतनी बड़ी बॉडी कैसे स्किन से पेनिट्रेट हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जब ये लार्वल फॉर्म में होती है तो लार्वल फॉर्म में स्किन से पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि इफ देयर इज एनी इंजरी इन द बॉडी, ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई इंटर हो जाएगा आपकी स्किन से। अगर कोई किसी को इंजरी होती है, कोई ऐसी इंजरी जिसने अपना जो जख्म है वो खुला छोड़ा हुआ है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी आप कंटेमिनेटेड एरिया में है, आप मेसी एरिया में है, कोई भी आप डर्टी एरिया में मौजूद है, अब क्या हुआ कि वो जो है वो लार्वी जो है वो स्किन से पेनिट्रेट करके इजिली आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे और इंटेस्टाइन में जाके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बहुत डेंजरस है हुकवॉर्म। क्यों? इसकी जो आगे मुंह मॉडिफाइड होता है ना, वो हुक की तरह होता है, जैसे ब्लड सक करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन में जाके फूड नहीं अब्सॉर्ब करेगा, ये ब्लड सक करेगा, यानी इंटेस्टाइन की वॉल को पहले तो डैमेज करेगा और उसमें से ब्लड को सक करेगा, राइट? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ब्लड है। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हुकवॉर्म एंड एस्कैरिस? एस्कैरिस जो है वो बेसिकली फूड पे कंसिस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है इंटेस्टाइन में से, जो न्यूट्रिएंट फ्लोट कर रही होती है इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आपको पता है एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। और जो यहाँ पर जो ये हमारे पास कहलाता है हुकवॉर्म, जिसे हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, जिसका साइंटिफिक नेम है, ये पेनिट्रेट करता हुआ जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसकी वॉल्स को डैमेज करता है, और आफ्टर द डैमेज ये वहां से ब्लड सक करता है और अपने आप को मैच्योर्ड फॉर्म में, और जैसे ही अपने आप को मैच्योर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन अगेन ये सेक्सुअली, क्योंकि इसने रिप्रोडक्शन करनी है अपनी, बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का क्या हुआ है? ब्लड सक करता जा रहा है, राइट? तो पेशेंट जो है वो एनीमिया का पेशेंट बन जाता है, जिसमें ब्लड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो ये हमारे पास थे फाइलम एसलमिंथस के, हमने 3 जो है वो पैरासिटिक, सबसे फेमस पैरासिटिक जो है वो ऑर्गेनिज्म की बात कर ली है। डिस्कस कर लेते हैं फाइलम एसलमिंथस या फाइलम निमेटीहेलमिंथस, या फिर हम इसको नीमाटोडा भी कहते हैं। ठीक है, फटाफट अपने पास इसको लिख लें, आप इसको नीमाटोडा भी कहते हैं। फाइलम एसलमिंथस, फाइलम निमेटीहेलमिंथस या फाइलम नीमाटोडा। अब ये जो फाइलम नीमाटोडा है ना, ये बेसिकली इसकी कुछ हम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की बात करते हैं पिछले प्लेटीहेलमिंथस, क्योंकि आपको पता है हम हर फाइलम के एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडिशनल चीज बता रही हूँ रिलेटेड टू एमकैट।
ठीक है जी। तो इसका जो एसेलमिंथस है ना, देखो प्लेटिहेलमिंथस का डाइजेस्टिव सिस्टम था लेकिन इनकम्प्लीट था, तो एसेलमिंथस जो है इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। दे हैव टू ओपनिंग माउथ एज वेल एज एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पिछली क्लास में बताया था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है एक ओपनिंग है जो माउथ के तौर पे भी एक्ट कर रही है, एनस के तौर पे भी एक्ट कर रही है। जैसे प्लेनेरिया की हमने बात की थी, प्लेनेरिया में एक थी ना, जो हमने प्लेनेरिया की प्लेटिहेलमिंथस में बात की थी, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, दिस इज अ प्लेनेरिया, इसमें एक ही ओपनिंग थी, राइट, जिसे फेरिंग्स कहा था। ये एक ही ओपनिंग है, माउथ के तौर पे भी ये एक्ट करता है एनस, तो दैट इज मीन इट हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। व्हाइल इन फाइलम निमाटोडा द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हमने क्यों कंप्लीट बोला? क्योंकि इसके पास दो ओपनिंग्स है, माउथ भी है एनस भी है। तो आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का पता होना चाहिए। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्ट्रेट लाइन डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। देयर इज नो रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे प्लेटिहेलमिंथस में नहीं था, वैसे फाइलम एसेलमिंथस में अभी तक रिस्पायरेटरी सिस्टम की ओरिजिनेशन नहीं हुई। तो अब तक आप देख लें कि हमने जितने भी शुरू से फाइलम पढ़े, अभी तक रिस्पायरेटरी सिस्टम ओरिजिनेट नहीं हुआ है। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पहले किसी फाइलम में नहीं था, इस फाइलम में भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है। जैसा प्लेटिहेलमिंथस का प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है, बिल्कुल इसी तरीके से फाइलम एसेलमिंथस के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे पास है, क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। और हमने पिछली क्लास में प्रोटोनेफ्रीडिया को, फ्लेम सेल्स को डिटेल में देखा था, ठीक है। तो इसके पास भी जो नेफ्रीडिया है, दैट्स मीन दे हैव अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसने कहां से लिया? इसने एक्सक्रीटरी सिस्टम, साइंटिस्ट ये बोलते हैं, प्लेटिहेलमिंथस से इसमें जो है वो ट्रांसफर हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इसका जो है वो रिंग्स ऑफ, कह सकते हैं कि गैंग्लियन पे कंसिस्ट करता है, राइट। तो जिस तरीके से हमने इधर बात की थी ना कि ये जो इसका हमारे पास, इसके पास जो नर्वस सिस्टम मौजूद है फाइलम प्लेटिहेलमिंथस का, वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि जाली की तरह फैला हुआ है पूरे बॉडी में। बिल्कुल इसी तरीके से फाइलम एसेलमिंथस जो है, इनके पास भी जो नर्वस सिस्टम मौजूद है वो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ठीक है जी। और नर्व कॉर्ड दरमियान में मौजूद है और उसके साथ क्या मौजूद है? कनेक्टेड नर्व्स मौजूद है जो इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो फाइलम एसेलमिंथस हैव a nervous system, not very well developed nervous system, but they have a good टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो हमने बात की थी एक एस्कैरिस की। एस्कैरिस का फुल नेम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ठीक है जी। एस्कैरिस जीनस है, स्पीशीज कौन सी है जो ह्यूमन पे अटैक करती है? लुम्ब्रिकॉइडस, LUMBRICOIDES। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे ये एस्कैरिस इंटेस्टाइन में होता है ना, वैसे एक और एस्कैरिस है जो कि आपके सीसम, कोलोन और अपेंडिक्स में मौजूद होता है। आपको पता है, आप अभी डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा पढ़ के आ चुके। सीसम, कोलोन एंड रेक्टम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लास्ट पोर्शन है। तो इसका जो पैरासाइट होता है वो कहलाता है पिनवॉर्म, ठीक है, जिसे हम इंटरबियोसिस वर्मिकुलरिस भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों की चैट पे ये लिख के बता रही हूं, ठीक है। ठीक है जी, मैं कुछ के नाम लिख के बता रही हूं, आप लोग अपनी चैट से उसके नाम को कॉपी कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है पिनवॉर्म, ठीक है जी। पिनवॉर्म का साइंटिफिक नेम आप लोग लिखेंगे इंटेरो, BIUSVER MICULARIS। तो साइंटिफिक नेम है, आपको पता है पहला नेम जो है वो आपने इसको कैपिटल लिखना है, ठीक है। मैंने तो उसको उसमें लिख दिया अभी, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है ये कहां का पैरासाइट है? ये ह्यूमन पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, सीसम, कोलोन एंड अपेंडिक्स। तो ये सम टाइम अपेंडिक्स में भी होता है। तो अपेंडिक्स में अगर इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो अपेंडिक्स का रिमूव होना जरूरी है। DIX इसको ठीक कर देना, ठीक है ना, DIX,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी बहुत जारी जो है वो मौजूद है। तो इससे क्या होता है, भूख भी नहीं लगती है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से होता है, भूख भी नहीं लगती है इसमें, किस कंडीशन में, पिन वॉर्म में। और ये जो हमारे पास एस्कैरिस है ना, इसमें क्या है, भूख बहुत लग रही है लेकिन बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एसेलमिंथस, फाइलम निमेटियलमिंथस। निमेटियलमिंथस इसका ओल्ड नेम है। नेक्स्ट आ जाए फाइलम एनिलीडा पे। ठीक है जी, तो फाइलम एनिलीडा पे मैंने आप लोगों के सामने कुछ करेक्टर रख दिए हैं। कुछ करेक्टर के बारे में मैं डिस्कस करूंगी जो कि डिस्टिंग्विश है, बाकी करेक्टर को मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो हम लोगों ने जनरल फीचर में उस करेक्टर को डिस्कस कर लिया था। देखिए भाई, ये बायलेटरल सिमेट्री इनके पास होती है जो हमने कर दी थी। अब इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिक बॉडी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है ऊपर लाइंस नहीं है, अंदर भी सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जो कि ऊपर भी हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद हैं और अंदर भी सेगमेंट्स मौजूद है, कॉम्प्लेक्स टाइप का इसके पास सेगमेंटेड बॉडी मौजूद होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, लेटरली आप काटेंगे दो इक्वल, उसमें मिरर इमेज शो करेगा। इसका लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वी। आप होपफुली लार्वी सबके लिख रहे होंगे। इसके पास जो क्लेवेज है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लेवेज। अब आप लोगों को पता है ना, मैं आप लोगों को शुरू में जो टर्मिनोलॉजीज बता रही थी, मैंने आप लोगों को क्लेवेज की टाइप्स बताई थी, स्पाइरल और रेडियल। तो इसके पास जो फाइलम एनिलीडा के पास जो क्लेवेज है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लेवेज। ठीक है, अब देखें, अब फाइलम एनिलीडा है, फाइलम निमाटोडा तक कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिनेशन नहीं हुई थी। फाइलम एनिलीडा में ओरिजिनेशन हुई सर्कुलेटरी सिस्टम की, और दे हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज टाइप? क्लोज टाइप मींस उनका जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लोट करता है, ब्लड वेजल्स के अंदर से होके हुए जाता है। तो दे हैव कॉम्प्लेक्स क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल एडवांस है फाइलम नीमाटोडा से और प्लेटियलमिंथस। उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया था, इनके पास क्या है, मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जिनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया भी है और कुछ मेंबर्स इनके हैं जिनके पास मेटानेफ्रीडिया भी है। ठीक है जी, एक तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर सीटी मौजूद होती है, और आपको पता है सीटी हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक एनिमल बॉडी को एक ग्रिप करने के लिए काम करता है। वो किन किन क्लास में मौजूद है वो हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे, वो हम इतना ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस जो है यहाँ पर इस पेयर्ड एपिडर्मल सीटी को डिस्कस यहाँ पे हम जनरल फीचर में इसके नहीं करेंगे। इनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है। इनके पास जो नर्वस सिस्टम मौजूद है ना, वो नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि टॉप से स्टार्ट होता है बॉटम पे, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड लाइन मौजूद है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड से क्या मौजूद है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर से डॉर्सल साइड पे सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन अराइज हो रहे हैं। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनमें गैंग्लियंस मौजूद है। और आपको पता है गैंग्लियन का मतलब क्या है, गैंग्लियन एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन। अब अगर आप कहें कि न्यूरॉन्स को जब हम कलेक्ट करते हैं ना, न्यूरॉन्स को जब आप द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लियन, तो इसका मतलब इसके अंदर छोटा सा दिमाग, ब्रेन की थोड़ी सी अपेयरेंस है। वो ब्रेन क्या कहलाता है, वो ब्रेन कहलाता है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन। ऊपर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन है जिसमें अखट्टे न्यूरॉन मौजूद है, उसके नीचे से एक ट्यूब निकल रही है, ट्यूब अराइज हो रही है जिससे आप कहते हैं नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है उसमें गैंग्लिया मौजूद है। और वो गैंग्लिया हर पार्ट में, हर उसके माउथ टू एनस डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी डिस्टर्बेंस इसके एनवायरमेंट में होती है, इट विल बी कम्युनिकेट टू द सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, एंड देन वो केमिकली सिग्नल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द बॉडी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से, थोड़ा आप कह सकते हैं गुड नर्वस सिस्टम, यहां पे थोड़ा सा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमारे पास फाइलम एनिलीडा में दिखने को मिलता है। राइट,
सो फाइलम, जब हम फाइलम एनिलीडा की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनिलीट? एनिलीट का मतलब क्या होता है? एनिलीट का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स मतलब दे आर सेगमेंटेड बॉडी, राइट? रिंग्स, सेगमेंटेड बॉडी। आपको बड़ी एक एग्जांपल याद है भाई, आपने देखा हुआ है, क्या है ये? अर्थवॉर्म, राउंडेड बॉडी। तो ये जो अर्थवॉर्म है वो बेसिकली रिंग्ड बॉडी है, तो एनिलीड्स का वर्ड रिंग्ड स्पेशली उनके लिए ही निकला है। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइलम एनिलीडा का मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में ये बताया था कि एनिलीड्स का वर्ड जो है ना वो एनिलस से निकला है, और एनिलस जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है लिटिल रिंग्स। तो इसके एनिमल्स जितने भी फाइलम एनिलीडा में मॉर्फोलॉजिकल जिन एनिमल्स को हम देखते हैं, अपेयरेंस, फिजिकली अपेयरेंस देखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर की बेस पे, तो उनकी बॉडी के ऊपर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। उस बेस पे इस फाइलम का नाम फाइलम एनिलीडा रखा गया है। फाइलम एनिलीडा का कॉमन नेम है सेगमेंटेड वॉर्म्स। सेगमेंट्स जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, टिपिकली कॉम्प्लेक्स टाइप का सेगमेंटेड वॉर्म, नॉट ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल एज वेल, राइट? तो सिर्फ बाहर मौजूद नहीं होते, अंदर भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे अर्थवॉर्म के ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्री लिविंग मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे पास अर्थवॉर्म की एग्जांपल आती है। आपको पता है अर्थवॉर्म सॉइल में मौजूद होता है। जब कभी बारिशें होती हैं तो कितने सारे अर्थवॉर्म जो हैं वो ऊपर निकल के आ जाते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे वॉर्म्स भी हैं फाइलम एनिलीडा के, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, जो हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, जिसमें हायरोडिनाई हमारे पास, और लीचेस जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास फाइलम एनिलीडा के। और अच्छा, ये एक्टोपैरासाइट्स ऐसे एक्टोपैरासाइट्स हैं कि जिनको मेडिकली भी यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना हुआ है लीच जो है, जब उससे उससे पुराने जमाने में क्या क्या किया जाता था कि जिन जगहों पे ब्लड जो है वो पॉइजनस ब्लड हो जाया करता था या खराब ब्लड हो जाया करता था, तो वहां पर लीच को रख दिया जाता था। लीच उसमें से सारा ब्लड सक कर लेता था, और लीच जो है फिर वहां से हटा दिया जाता था। तो लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सक करने के लिए यूज होता है, मेडिकली भी उसे यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में भी मौजूद हैं फाइलम एनिलीडा का, जिनमें एग्जांपल हमारे पास नेरीज की आती है, राइट? और नेरीज इज अगेन अ साइंटिफिक नेम। ये सारी डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, तभी मैंने जरूरत महसूस नहीं की कि मैं इसकी डायग्राम आप लोगों को सामने दिखाऊं। ठीक है जी। जब हम इसके कैविटी की बात करते हैं तो इसके पास ट्रू कैविटी मौजूद है। तो अब तक के जितने भी हम फाइलम की बात कर रहे थे, कुछ सूडोसिलोमेट्स थे, कुछ में मौजूद नहीं था, लेकिन जो फाइलम एनिलीड है उसके अंदर सीलोम मौजूद है। इसकी जो बॉडी है वो अपने आप को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, तभी हमने इसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी बोला है। अब उसका जो सीलोम है ना, यानी कि उसके कंपार्टमेंट में कैविटी है, ठीक है, मैं दिखा देती हूं यहां पर। ये जो कैविटी है, ठीक है, ये सीलोम है, कैविटी। इस कैविटी में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, और ये सिलोमिक फ्लूइड ही सर्व करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। आपने हमेशा पढ़ा हुआ है एक्सो की एग्जांपल आर्थ्रोपोड में, एंडो की ह्यूमन में, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन you can see the hydrostatic skeleton example in phylum annelid member, राइट? तो ये जो सिलोम है इनकी बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी मौजूद है, इसके अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, और यही सिलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है। हम इसकी बॉडी वॉल्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी वॉल्स है इनमें मसल्स टाइप के मौजूद है, लॉन्गिट्यूडल मसल्स भी मौजूद है, सर्कुलर मसल्स भी मौजूद है। इस लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स की वजह से ये लोकोमोट करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर लोकोमोटरी ऑर्गन भी मौजूद है। जैसे हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फोर लिम्स। इनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उन्हें हम कहते हैं चीटा या सीटी, ठीक है। तो सीटी जो हमारे पास इनका कॉमनली इनका जो लोकोमोशन है उसे SETAE, ये बेसिकली स्लिप होने से बचाता है इसको, ठीक है ना। इसके ऊपर हुक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। कुछ इसके ऐसे मेंबर जिनमें बहुत सारे मौजूद हैं, कुछ हैं जिनमें मौजूद ही नहीं है, कुछ हैं जिनमें बहुत कम मौजूद है। तो ये भी फाइलम एनिलीडा में एक एवोल्यूशन दिखाई देती है कि ऐसे कैसे हुआ कि कुछ एनिमल्स में जो है वो पैरापोडिया बिल्कुल ही एब्सेंट है। पैरापोडिया का मतलब एक ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन, पोडिया का मतलब होता है फॉर द लोकोमोशन, राइट? एंड पैरा मीन्स आउटसाइड द बॉडी वॉल, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बॉडी के बाहर की बात कर रहे हैं।
तो जब हम फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की बात करते हैं तो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स के बाद लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद होता है। किसी किसी पे के पास होता है, किसी के पास, किसी के बहुत बहुत कम होता है, और किसी के पास होता भी नहीं है। तो ये जो तीनों अलग अलग की वैरायटी हमें मिलती है जिसकी बेस पे फाइलम को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, तो ये भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक लिंकेज बताया जाता है। अब हम जरा आ जाते हैं कि फाइलम एनालिड्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। डेफिनेटली ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करेंगे। तो अब आप देखते जाएं, जो इससे पहले फाइलम था और उससे पहले फाइलम था, फाइलम एसेलमिंथस, फाइलम प्लेटिहेलमिंथस, इन सब में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, यानी ए सेक्सुअली आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर खत्म होता चला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्शन है वो इनकी कहलाती है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन सी है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है एक ही बॉडी में दोनों मौजूद है। इनकी बॉडी में आपको स्पर्म भी मौजूद, एक ही बॉडी स्पर्म भी बना रही है और एक ही बॉडी ओवरीज भी बना रही है, ठीक है, एग सेल्स भी बना रही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग गैमीट्स बना रहा है, फीमेल अलग गैमीट्स बना रहा है, ठीक है। तो इसकी भी हमारे पास एग्जांपल हमें नेरीज में मिलती है। नेरीज इज आल्सो इंक्लूड इन फाइलम एनिलिड्स। तो इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेल है वो एग भी बाहर, मेल जो है वो स्पर्म भी बाहर रिलीज करता है, फीमेल एग भी बाहर रिलीज करती है, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है उनकी बाहर। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं है, फर्टिलाइजेशन जो है वो है बाहर। उसके अलावा इनका जो लार्वा है वो बिल्कुल फाइलम नीमाटोडा की तरह, इनके लार्वा का भी नाम भी ट्रोकोफोर लार्वा है। अब आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने उन फाइलम्स के नाम लिखने हैं जिन सबके पास ट्रोकोफोर लार्वी मौजूद होती है। फाइलम एनिलिडा के पास एक स्पेशल कैरेक्टर मौजूद है जो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। वो स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास कहलाता है रीजनरेशन। यानी कि अगर इसका कोई पार्ट कट होता है तो दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेट इट, राइट। तो फाइलम एनिलिडाई के जो मेंबर्स हैं उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी, यानी कि वो एसेक्सुअली अपने आप को डैमेज होने से बचा लेते हैं। और आपको पता है रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास जो थे वो फाइलम एनिलिड्स के हमने कुछ जो है वो आपके सामने कुछ करेक्टर्स डिस्कस किए हैं जिसमें कुछ इसके डिस्टिंग्विश करेक्टर थे। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासेस के ऊपर। देखिए, जो फाइलम एनालिड्स की जो बेसिक फाइलोजेनेटिक लिंकेज है ना, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन और नंबर ऑफ सीटी, ठीक है। एक तो प्रेजेंस एब्सेंस है कि नहीं है वो देखना, और है तो कितने नंबर हैं। उन बेसिस पे हमने फाइलम एनालिड्स को 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है हमारे पास फाइलम पॉलीकीटा, एक कहलाता है हमारे पास फाइलम क्लास ओलिगोकीटा, एक हमारे पास कहलाता है क्लास हाइरोडिनाई, और एक हमारे पास कहलाता है क्लास आर्कियानिलिडा, ठीक है जी। तो हम इन्हीं चारों फाइलम्स, चारों क्लासेस की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम क्लास पॉलीकीटा की बात करते हैं तो अब आप ये देख लें कि क्लास पॉलीकीटा है और ओलिगोकीटा और हाइरोडिना सब क्लास हैं अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्सोनोमी। ये मैंने हिकमैन की बुक से निकाली क्लासिफिकेशन। ये सब क्लास, अच्छा आपको पता है कि टेक्स्ट बुक जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड वो रिवाइज जी नहीं हुई हुई ना। ये अगर हमारे अबाव अजदाद ने ये पढ़ी है तो हम भी वही पढ़ रहे हैं बुक, उसके अंदर कोई भी आगे पीछे की मिक्सिंग नहीं हुई हुई। तो ये जो हमारे पास फाइलम एनिलिड है ना, और मजे की बात ये है कि ड्यूरिंग स्टडी मैं आप लोगों के लिए जितनी एम कैट की स्टडी के ड्यूरेशन में, कलेक्शन के ड्यूरेशन में मैंने ये चीज नोट की है कि ये जो पूरी बुक है ना, ये पूरी बुक गूगल पे है, ठीक है। पूरी बुक गूगल से निकाली हुई है। आप फाइलम एनिलिडा लिखें गूगल पे, सामने जो बेसिक चीजें आएंगी वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इन्होंने बुक के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। कोई और इन्होंने कोई इंटरनेशनल बुक से नहीं डाली हुई। तो ये जो आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड है वो पूरी कॉपी है गूगल की, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई हेडिंग लिख के देख लें, आपको पूरी वर्ड टू वर्ड वर्डिंग जो है ना पूरी मिल जाएंगी आपको, सेम वर्डिंग, ठीक है। तो मैंने ये जो क्लासिफिकेशन निकाली अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्सोनोमी, पॉलीकीटा क्लास है, ओलिगोकीटा और हाइरोडिनाई सब क्लासेस हैं। और किसकी सब क्लास हैं? वो सब क्लास हैं क्लास सी क्लाइटिलेटा, ठीक है, क्लास क्लाइटिलेटा।
तो हमारे पास बेसिकली फाइलम एनालिडा की 3 क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी। आपने ये भी याद रखनी है भाई, अकॉर्डिंग टू योर बुक, और अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्सोनॉमी आपने ये भी चीज याद रखनी है। फाइलम पॉलीकीटा, फाइलम फाइलम एनालिडा की 3 क्लासें हैं, क्लास पॉलीकीटा, क्लास क्लाइटिलीटा और क्लास एलोस्टोमेटा। ये मैं बताती हूं आपको कि किन क्लासेस के किन बेसिस पे इन्होंने डिवाइड की हुई है। फाइलम जो हमारे पास क्लास क्लाइटेलिया है वो मजीद 2 सब क्लासेस में डिवाइड होता है, सब क्लास ओलिगोकीटा और सब क्लास हाइरोडिनाई। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अब हम जरा इसके आ जाते हैं, अब हम जरा इसके मेन उस पे आ जाते हैं। अच्छा, फाइलम पॉलीकीट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो फाइलम पॉलीकीट्स को कहा यह जाता है कि सबसे पुरानी, यानी कि एंसिस्टर एनिलीड्स जो है वो पॉलीकीट है। ठीक है, एंसिस्टर, दोबारा मैं बता रही हूं, फाइलम एनिलीडा की जो सबसे पहली क्लास है में जितने मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो कहा यह जाता है कि जो क्लास पॉलीकीटा है वो सबसे एंशिएंट एनिलीड्स हैं। और कहा यह जाता है कि ओलिगोकीटा, हाइरुडिनाई एंड अदर क्लासेस सपोज टू इवॉल्व फ्रॉम पॉलीकीटा, इनसे ये अराइव्ड हुई है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, ये इन सब का एंसिस्टर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोकीटा और हाइरुडिनाई हमारे पास किससे निकला है? ये दोनों जो है वो हमारे पास पॉलीकीट से निकला है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जो हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पॉलीकीट्स की बात आते हैं। पॉली मतलब मैनी, कीट्स मतलब सिटी। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर लोकोमोटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, मैनी सीटी मौजूद होते हैं, दैट टाइप ऑफ एनिमल्स इंक्लूड इन पॉलीकीटा। ये बेसिकली हमारे पास फ्री स्विमर्स होते हैं, आराम से इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि ये स्लिपरी, जाहिर सी बात है स्लिप होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर हुक लाइक हमारे पास सीटी मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है लोकोमोशन के अंदर इनकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लोकोमोशन में हेल्प होने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, और फ्रिक्शन से एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव आराम से कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं पॉलीकीट्स के मोस्ट कॉमन उसकी बात करूं, पॉलीकीट्स अगेन लार्वा, अगर एनिलीड्स का ट्रोकोफोर लार्वा है तो इन सब का जो लार्वी है वो भी ट्रोकोफोर लार्वा ही कहलाएगा। इनके पास जो कॉमनली एग्जांपल है वो हमारे पास निरीस की आती है। निरीस का कॉमन है हमारे पास क्लैम वॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्लैम वॉर्म। उसके अलावा हमारे पास सबीला होती है, SABELLA। सबीला को हम कहते हैं पीकॉक वॉर्म। ठीक है, सबीला है, सबीला इज अ पीकॉक वॉर्म। ये बेसिकली इसकी शक्ल बताऊं किस तरीके से होती है सबीला पीकॉक वॉर्म की? इसकी सी हॉर्स की आपने देखी है ना शक्ल, बिल्कुल उसी तरीके से जो सबीला है इसकी हमारे पास मौजूद होती है। तो हमारे पास निरीस, सबीला, निरीस का मैं कॉमन नेम बता चुकी हूं क्लैम वॉर्म, सबीला का मैं आपको बता चुकी हूँ पीकॉक वॉर्म, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ पीकॉक, दैट्स व्हाई दे द कॉमन नेम इज पीकॉक वॉर्म। और नेक्स्ट हमारे पास है अरीनिकोला, अरीनिकोला और किटोप्टेरस। अब जरा आप लोग कॉमन नेम लिखें अरीनिकोला का। ठीक है जी, ये अरीनिकोला और किटोप्टेरस जो हैं, अरीनिकोला का आप कॉमन नेम लिखें सैंडवॉर्म, और ये प्योरली मरीन स्पीशीज हैं। ये पॉलीकीट्स क्लास वो है जो कि मरीन एनिमल्स हैं, मरीन स्पीशीज हैं। ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा का मैंने आपको पहले बताया था ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं। फ्री लिविंग में हमारे पास कौन से आते हैं? अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ओलिगोकीटा। ये आपको पता है हमेशा से। तो जो क्लास पॉलीकीट्स है ये हमारे पास टोटली मरीन है, ये हमारे पास फ्री लिविंग है। तो आप देखें कि कैसे एनिमल अपना हैबिटेट चेंज कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एवोल्यूशन। द कॉमन नेम ऑफ अरीनिकोला इज सैंडवॉर्म। जो मरीन एनिमल में सैंड मौजूद है उसके अंदर मौजूद होते हैं ये, और कोस्ट के करीब मौजूद होते हैं। ठीक है, आप सी कोस्ट पे जाएं, साहिल पे जाएं, वहां पे जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये पॉलीकीट सुराख बना के अंदर दबे हुए होते हैं मिट्टी के अंदर।
लास्ट वन है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस का कॉमन नेम लिखें, स्पेलिंग सही से लिखने, CHAETOPTERUS। अच्छा, ये जो हमारे पास जितनी भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटा नेरीज का जो है, नेरीज का कॉमन नेम हमारे पास है क्लैम वॉर्म, CLAMWORM, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मैं वो बता रही हूं जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स नहीं है, मैं अदर देन उनकी एग्जांपल्स आपके सामने रख रही हूं। ठीक है जी, अब मैं ऐसा करती हूं, चैट पे लिख देती हूं, कीटोप्टेरस है, कीटोप्टेरस का कॉमन नेम पार्चमेंट वॉर्म। अच्छा, ये जो कीटोप्टेरस है ना, ये बड़ा फेमस मेंबर है फाइलम क्लास पॉलीकीट्स का। ठीक है, तो आप इसको, इसका नाम लिख लें। अभी तो मैं नहीं दिखा सकती आपको डायग्राम, आप इसकी डायग्राम निकाल के देख भी लीजिएगा। ये बड़ा रॉयल एनिमल है, क्योंकि इसकी जो शेप थोड़ी सी होती है ना, बड़ी रॉयल टाइप शेप होती है, बिल्कुल नेरीज की तरह। जैसे नेरीज है ना, आप नेरीज को डबल कर दें, हुक्स वगैरह सही से निकले हुए होते हैं, बहुत सारे हुक्स होते हैं। आप देखें नेरीज के जितने पैरापोडिया सीटी हैं वो तो अनकाउंटेबल है। तो मैनी, तो जितने भी इसके मेंबर्स होंगे उन सब के पास जो सीटी है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। अब सेकंड पे आ जाए, सेकंड क्लास पे आ जाए, जो ओलिगोकीटा है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जो क्लास क्लाइटिलेटा पे कंसिस्ट करता है। ओलिगोकीट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगो? ओलिगो मींस फ्यू, ठीक है, और सिटी जिनमें थोड़े मौजूद होते हैं उन्हें हम ओलिगोकीट्स कहते हैं। फ्यू मतलब काउंटेबल, ठीक है, काउंट आप कर सकते हैं। फ्री लिविंग है भाई, और ये अगर मरीन है तो ये भाई टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, ओलिगोकीट्स हमारे पास जो आते हैं वो टेरेस्ट्रियल, और आप देख लें यहां पर भी एग्जांपल इसके अंदर जो है वो दी हुई है अर्थवॉर्म की। इनमें क्या होता है कि सीटी कैसे मौजूद है, पर सेगमेंट सीटी मौजूद है, यानी कि आप देखें, काउंट करें, अगर यहां 30 है ना, तो हर सेगमेंट में एक मौजूद है, हर हर सेगमेंट में एक सीटी मौजूद है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ओलिगोकीट्स जितने भी हैं, जाहिर सी बात है, दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? अर्थवॉर्म के अच्छा, अब मैं क्या बता रही हूं आप लोगों को, जब मैंने डिसेक्शन करवाई थी तो मैंने एक ही अर्थवॉर्म में आपको दोनों चीजें दिखाई थी ना, एग्स भी, ओवरीज भी, और टेस्टोस्टेरोन भी। तो इससे याद रखिएगा आप लोग कि फाइलम ओलिगो, जो हमारे पास क्लास ओलिगोकीटा है, उसके अंदर वो एनिमल्स इंक्लूड हैं जिसमें हमारे पास अर्थवॉर्म की एग्जांपल आती है, और ये जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेम बॉडी के अंदर दो गैमीट्स मौजूद है। और व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म? प्रैक्टिकल नहीं हो सके क्योंकि आप लोग इतने लकी थे कि पेपर ही नहीं हुए, तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म? पैरीटीमा पोस्ट्यूमा। ठीक है, मैं पूरी स्पीशीज समेत, हमेशा नाम जो है ना स्पीशीज समेत ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर लिख रही हूं फेरी टीमा पॉस ट्यूमा। पॉस ट्यूमा, तो ये पूरा साइंटिफिक नेम है अर्थवॉर्म का। ठीक है, तो अब आपने साइंटिफिक नेम भी इसका याद कर लेना है, फेरीटीमा पोस्ट्यूमा। ठीक है, तो अभी यहां पर देख लें, बुक के अंदर भी फेरीटीमा की दिखी हुई, और दिस इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म पर सेगमेंट एक सीटी मौजूद है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास आज जितने भी सेगमेंट है, 30 सेगमेंट है तो 30 मौजूद है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं फ्यू सीटी मौजूद है। लेकिन जहां हम पॉलीकिड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट में 3-3, 4-4 सीटी मौजूद होते हैं। दैट्स वाई पॉलीकिड्स को इससे डिफरेंशिएट किया गया है। तो पॉलीकिड्स के मेंबर मरीन है, तो ओलिगोकिड्स के मेंबर कौन से हैं भाई? ओलिगोकिड्स के मेंबर हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैं,
बरो करके रहते हैं, ठीक है, सुराख करके अंदर जमीन के अंदर रहता है। तो पानी जब बारिशों में इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि बारिश जब जमीन के अंदर, क्योंकि सूखी जगह पे रहते हैं ना, तो पानी जब उस सुराख से इनके घरों के अंदर जाता है जहां ये हैबिटेट में रह रहे होते हैं, तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं। डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, डिस्टर्बेंस के बाद ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बाकी मैं अभी आप लोगों को अदर देन फेरिटीमा पोस्ट्यूमा के भी दो मेंबर्स के उनके कॉमन नेम बताऊंगी, या पहले आप लोग इसके कॉमन नेम लिख लें, उसके बाद हम जो है ना मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं पूछूंगी। लुम्ब्रिकस, देखिए हमारे पास ये जो पैरिटीमा पोस्ट्यूमा है ना, लुम्ब्रिकस इज ऑल्सो वन ऑफ द जीनस ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म हमारे पास ये जो लुम्ब्रिकस है ना, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा का भी कॉमन नेम अर्थवॉर्म है, लुम्ब्रिकस का भी कॉमन नेम अर्थवॉर्म ही है। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ओलिगोकीट्स के यहां पे हमारे पास हो गए मेंबर खत्म। फेरिटीमा पोस्ट्यूमा, इट्स अ अर्थवॉर्म। लुम्ब्रिकस इट्स आल्सो एन अर्थवॉर्म। ट्यूबिफेक्स, ट्यूबिफेक्स को बेसिकली ये जो ट्यूबिफेक्स है इसका जो कॉमन नेम है वो हमारे पास कहलाया जाता है स्लज वॉर्म। SLUDGE, स्लज वॉर्म। ठीक है, तो ट्यूबिफेक्स का कॉमन नेम है स्लज वॉर्म। लिख लिया है ना आप लोगों ने, या मैं चैट पे तो नहीं लिखने की जरूरत? SLUDGE, स्लज वॉर्म इज द कॉमन नेम ऑफ ट्यूबिफेक्स, राइट। तो ये हमारे पास जो है फाइलम एनिलीड्स के दो हमने क्लासेस यहां पे कर दिए एंड। अब लास्ट क्लास हमारे पास है जो हमारे पास कहलाती है हाइरुडीनाई। हाइरुडीने में ऐसे एनिमल है जिनमें है ही नहीं, क्या लोकोमोटरी ऑर्गन जो सीटी है वो एब्सेंट है इन हाइरुडीनाई। ठीक है, ना इनके पास पैरापोडिया मौजूद है। पैरापोडिया वो पॉइंट है जहां से सीटी बनती है, सीटी की ओरिजिनेशन होती है। तो हाइरुडीनाई वो क्लास है फाइलम एनिलिडा की जिसमें सीटी मौजूद ही नहीं है, यानी फाइलम एनिलिड्स के कोई भी जो इसका बेसिक कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ सीटी वो मौजूद नहीं है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग सी लीनिएज शो करता है कि यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंस, यहाँ पर बहुत सारे थे, यानी कि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होते जा रहे। पॉलीकिट्स में बहुत सारे थे, अलिगोकिट्स में थोड़े कम हुआ और हाइरुडीनाई में बिल्कुल ही गायब हो गए। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास आती है लीच की। मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि लीच एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे, यानी कि आगे और पीछे माउथ और एनस की साइड पे हुक्स मौजूद होते हैं, और वो जो हुक्स हैं उससे क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। आपको पता है ये जो जितने भी मवेशी एनिमल्स होते हैं उनमें भी लीच कभी कभी चिपक जाते हैं, तो उनको फिर डीजल लगा के या एनिमल की बॉडी पे लगाना पड़ता है ताकि वो उस पर चिपके ना। तो ये बेसिकली जो लीचेस होती हैं वो समंदर में भी कभी आप जाते हैं तो समंदर में भी नहाते वक्त अब आपकी स्किन के ऊपर फौरन चिपक जाती हैं। तो लीच जो है वो उतरती बड़ी मुश्किल से है। ठीक है, या तो उनको किसी फायर वगैरह से हटाना पड़ता है या फिर उसको किसी किसी जो है वो फोर्सेप वगैरह यानी नुकीली चीज से पकड़ के खींच के उतारना पड़ता है। होता ये है कि उसके दोनों एंड पे हुक्स मौजूद होते हैं जिससे वो एनिमल के बॉडी को बहुत ज्यादा पकड़ लेती हैं। तो वो जब पकड़ लेती है ना तो क्या करती हैं, फिर अपने माउथ से वो उसका ब्लड सक करना शुरू कर देती हैं। तो होती लीच होती है व्हाइट कलर की, लेकिन चूंकि वो एनिमल की बॉडी में चिपकी भी होती है उसका ब्लड सक करती है तो ये रेड कलरेशन शो करती है, राइट, क्योंकि ब्लड सक कर रही होती है।
तो यहां पर हमारे पास इसका जो बेसिक हमारे पास हायरोडिनाई का कलर है, वो हायरोडिनाई के मेंबर्स का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, जिसमें हमारे पास लीच मौजूद है। ठीक है, और ये जो लीच है ये ज्यादातर मैंने अभी आपको बात की है कि ये हमारे पास दोनों एक्वेटिक में मौजूद होते हैं, मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फ्रेश वाटर एनिमल में फ्रेश वाटर में यूटिलाइज होते हैं। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मेडिसिन, वो इसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है पेशेंट की, कि कहाँ जहां पर भी कोई ब्लड निकालना होता है, वो एक ट्रीटमेंट है ना जिसका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो यूज करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह का ब्लड सक करने के लिए, आई फॉरगेट द नेम। बिल्कुल उसी तरीके की ट्रीटमेंट के लिए आप लीच को भी यूज किया जा सकता है और वहां से पॉइजनस ब्लड को निकाल दिया जा सकता है। यस, हुजामा, हुजामा जिसे कहते हैं, राइट। तो पहले जो है हकीम वगैरह लीचिस को यूज करते थे किसी भी जगह से, जैसे अगर किसी सांप ने काट लिया है, किसी और स्कॉर्पियन ने काट लिया, क्रैब ने कुछ कर दिया है, तो वहां से जो है पेशेंट पे लगा दिया जाता था और वहां से वो ब्लड सक कर लेता था और उसको फिर वो यूज किया जाता था। तो ये हमारे पास है क्लास, हमारे पास हायरोडिनिया है। ठीक है, उसके अलावा अगेन एक नेक्स्ट क्लास है जिसे हम कहते हैं अराकेनिलिडा। अराकेनिलिडा वो हमारे पास क्लास है जिसके अंदर अगेन एब्सेंस ऑफ जो है एब्सेंस ऑफ सीटी, पैरापोडिया और सीटी लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंस है। और कहा यह जाता है कि ये जो अराकेनिलिडा है ना, यही एंसिस्टर है फाइलम मोलुस्का के मेंबर्स का। ठीक है, तो ये जो अरेक्निडा है ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एनिमल है जो कि डिसअपेयर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर जो एवोल्यूशन हुई, इसके अंदर जो न्यू चेंजेस आई, उन्होंने ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है फॉर द फाइलम मोलुस्का। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो हमारे पास हायरोडिनेरिया और हायरोडिनाई की आती है। तो हायरोडिनेरिया और हायरूडो जो है वो लीचेस की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनका कॉमन नेम जो है वो है लीच। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेटामेरिज्म, जो कि आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक की सीक्वेंस में यहां पर लिखा हुआ है। जो मेटामेरिक इनकी बॉडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो अलग, देखो हर कंपार्टमेंट में अलग अलग मेटानेफ्रिडिया मौजूद है, हर कंपार्टमेंट में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम, अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम, सबका इनका जो सिस्टम है वो अलग अलग मौजूद है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके हर सेगमेंट में अगर आप लेट सपोज आप ये करें कि आपका अगर एक हार्ट मौजूद है, अगर दो हार्ट होते तो ज्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम और ज्यादा आपका एडवांस हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से इनके, क्योंकि कंपार्टमेंट में, इनके हर कंपार्टमेंट में हर नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वो बिल्डअप हुआ हुआ है, जिससे इनका सर्वाइवल रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका जो बॉडी है वो इनकी बॉडी, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों से मिलके बनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो और ज्यादा मेटामेरिकली बॉडी बढ़ा देती है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर द लोकोमोशन, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी ना नीमाटोड्स की, जो हम पहले नीमाटोड्स की बात कर रहे थे, दिस वन, अगर हम इन नीमाटोड्स की बात करते हैं, इनमें होती है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारे पास अर्थवॉर्म में मौजूद होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? फ्लेक्सिबिलिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो मेटामेरिज्म जो है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, स्विमिंग में, बरो करने में, और इनके जो सीलोम है उसमें सीलोमिक फ्लूइड मौजूद है जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, जिससे एक एनिमल आराम से इधर से उधर मूव कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी, इनकी हर्माफ्रोडाइट है, इनकी बॉडी में स्पर्म्स भी मौजूद है, एग भी मौजूद है। इनकी बॉडी के अंदर इतनी स्पेस मौजूद है कि वो आराम से वो एग्स और स्पर्म क्या करते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। वहां पर मैच्योर होने के बाद तभी वो रिलीज करते हैं, राइट। इमेच्योर फॉर्म में ये रिलीज नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाता है फाइलम एनिलिड्स, फाइलम एनिलिडा जो है। एंड एक और चीज थी जो बॉक्स के अंदर, आपकी बुक के अंदर भी हाईलाइट है, देखिए कि जो हायरोडिनाई है, इसको हायरोडिनाई
बेसिकली ये जो लीच है ना, वो जब चिपक जाता है ना, तो वो चिपकने के बाद जब ब्लड सक कर रहा होता है तो अपना एक केमिकल सिक्रीट करता है जिससे कहते हैं सलाइवा, मुंह से केमिकल सिक्रीट करता है, उस सलाइवा को आप कहते हैं हाइरुडिन। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ये ब्लड क्लॉट से बचाता है, तो दैट्स वाई इसकी मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। हाँ, शाम कल के लिए नहीं बचा सकते क्योंकि कल का बच्चों ने ऑफ बोल दिया, तो कल मैं ऑफ दे रही हूं फिर। ठीक है, तो मैं इसको एंड करती हूं। एंड करने के लिए अगेन मैं उसी पे आऊंगी कि फाइलम इकाइनो, फाइलम जो हमारे पास एनिलीडा है, फाइलम एनिलीडा के हम कुछ, हाँ मंडे भी ऑफ है। अब हम फाइलम एनिलीडा के बात कर लेते हैं। मैं इसके यहां पर क्लास को सामने रख देती हूं, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की। अब यहां पर जो इसका एवोल्यूशन, फाइलम एनिलीडा का सबसे पहली चीज डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होता है। फाइलम, अच्छा ये चीज आपकी बुक से हटके है तो आप लोग ये चीज नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइलम एनिलीडा का जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसमें सबसे पहले आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पे कंसिस्ट करता है। तो ये पहला ऐसा फाइलम था जिसमें एलिमेंट्री कैनाल बना। एलिमेंट्री कैनाल मतलब दे हैव अ प्रॉपर गट सिस्टम। इसकी दो ओपनिंग है, एक माउथ, दूसरा एनस। फिर इसके माउथ के आगे एक इसके माउथ के आगे जो हुक्स होते हैं, इसके माउथ को कहा गया है प्रोस्टोमियम। कहा क्या गया है? माउथ इज सराउंडेड बाय प्रोस्टोमियम, PROSTOMIUM। ठीक है, लिख ली होगी स्पेलिंग आप लोगों ने। तो इसका जो माउथ है वो प्रोस्टोमियम से सराउंडेड है। प्रोस्टोमियम क्या है? प्रोस्टोमियम वो हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कोई भी एनिमल किसी भी दूसरे बॉडी को ग्रिप करता है, लाइक लीचेस। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें अगेन एब्सेंट है, जैसे पिछले फाइलम्स में एब्सेंट है, इसमें भी रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और अगर ये अपना रिस्पायरेशन करते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, इनके पास जो मॉइस्ट स्किन मौजूद है, अपनी इस स्किन के थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं। इसके अलावा इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा वेल डिफाइंड है। इनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। और इनका ब्लड जो है वो आपको पता है क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। तो जब आप अर्थवॉर्म को आप उसका देखेंगे तो अर्थवॉर्म शो आप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तभी लीचेस में भी रेड कलर का ब्लड होता है। एक तो वो होता है कि वो पैरासाइट से भी लेते हैं, और दूसरा कि जो वो अपना भी ब्लड बनाएंगे दैट विल बी रेड इन कलर। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडी है, वेल एडवांस एज कंपेयर टू पुराना। ठीक है, इसके जो ऑर्गेन्स हैं वो सीलिएटेड ऑर्गेन्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीलिएटेड ऑर्गेन्स? देखिए, सीलिएटेड ऑर्गेन्स का मतलब यह है कि हर सेगमेंट के अंदर सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन हर इसके अंदर, जैसे ये सेप्टम है ना, सेपरेशन, हर ऊपर वॉल्स में, यानी कि आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ डॉर्सली और वेंट्रली सीलिया मौजूद है। दैट्स वाई हम इसको क्लास क्लाइटिलेटा में इंक्लूड करते हैं। क्लाइटिलेटा मतलब ऐसा क्लास जिसके हर सेगमेंट के अंदर सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हो। तो इसके हर सेगमेंट में सीलिया मौजूद होता है, जिनमें हमारे पास क्लास आती है क्लास ओलिगोकीटा और क्लास हाइरुडीनिया। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनके पास प्रॉपर टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद है जो इनके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी सबसे पहली तो ये है कि जो मैंने आपको पॉलीकिट्स के मेंबर बताए थे ना, नेरीज, एरेनिकोला, किटोप्टेरा, इन्हें फिशेस बड़े शौक से खाती हैं। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही हुई ना कि ये फूड वेब को कंप्लीट करती हैं। दूसरी चीज, अर्थवॉर्म्स, हर क्लास की हम बात करें, ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फिश। ऑलिगोकिड्स के मेंबर है जिसमें हमारे पास अर्थवॉर्म आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और लीचेस जो कि एक्टोपैरासाइट है मेन के और कैटल्स के, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड सक करते हैं। ये इनका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ, और एक अगर पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक हुजामा। तो यहां पे हमारे पास फाइलम एनिलीडा हो गया एंड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है।